गांव में रहीम नामी कुम्हार की बहुत शोहरत थी। गांव के इर्द गिर्द दूसरी आबादियों के लोग रहीम के बनाए गड़े और हांडियां इस्तेमाल करते थे। रहीम के हाथ से बने बर्तन खूबसूरत होने के साथ साथ पायदार भी होते थे। चिकने गड़े में रखा गया पानी शदीद गर्मी में भी कई कई दिन तक ठंडा और जायकेदार रहता था। इसी तरह हांडियां भी साला साल चलती और उनमें पकने वाला सालन भी जायके में लाजवाब होता। मट्टी की हांडी में पके हुए खाने का जायका किसी दूसरे बर्तन में पकने वाले खाने से बहुत मुख्तलिफ होता है। आहिस्ता आहिस्ता रहीम के बर्तनों की धूम और मांग भी बढ़ती गई। गांव में बेदू नामी एक और कुम्हार भी रहता था। सुर्ख पहाड़ियों के उस पार रहने वाला बेदू कुम्हार रहीम से बुग़्ज़ रखता था और खुलेआम उससे नापसंदीदगी का इजहार करता ही रहता था। इसके बने हुए बर्तन खूबसूरत तो होते थे, मगर इंतहाई नापायदार, जिनके किनारे जल्दी ही खराब हो जाते। लोग उससे शौक से बर्तन खरीदते, मगर कुछ दिनों में ही किरचों में बढ़ जाते। इस बिना पर आहिस्ता आहिस्ता गाहक कम होने लगे और बेदू का काम ठप हो गया। गुस्से में भरा बेदू कहने लगा, लोग बर्तन एहतियात से नहीं संभाल पाते तो भला इसमें मेरा क्या कसूर। मैं तो मेहनत करता हूँ और मेरा कोई कदर करने वाला ही नहीं, जबकि रहीम के तो सभी गर्विदा हैं। गांव वाले बेदू के गुस्से और बदजुबानी की वजह से भी उससे ताल्लुक कम ही रखते थे। रहीम बहुत खलूस के साथ अपना काम करता और बाकियों से बहुत अच्छे तरीके से मिलता। उसकी यही आदतें देखकर गांव वाले उससे मुतासिर हो गए और उसी से अपनी खरीदो फरोख्त जारी रखी। अब रहीम के गाहक गांव तक महदूद न रहे, बल्कि बाकी शहरों से भी लोग उसके बर्तन खरीदने के लिए आने लगे। रहीम की बढ़ती शोहरत देखकर अब बेदू जलने लगा और सोचने लगा कि रहीम के पास ऐसा कौन सा राज है जिससे वो ये सब कर लेता है। उसने एक तरकीब सोची और वो किसी को बताए बगैर गांव से निकल गया। अब रहीम के घर एक फकीर की आमद होती है। वो दरवाज़ा खटकाता है और कहता है कि बहुत प्यास लगी है, कुछ पीने के लिए दे दो फकीर को। रहीम उस वक़्त बर्तन बना रहा होता है, तो वो फकीर को अंदर ही बुला लेता है और अपने साथ ही बिठा लेता है। रहीम अपने बेटे को पानी लाने के लिए कहता है। बेटा एक ऐसी खूबसूरत प्याली में पानी लाता है जो रहीम ही ने बनाई होती है। फकीर पानी पीकर खुशी का इजहार करता है और पूछता है कि ये प्याली आपने बनाई है। रहीम हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि गांव में रहीम नामी कुम्हार की बहुत शोहरत थी। गांव के इर्द गिर्द दूसरी आबादियों के लोग रहीम के बनाए गड़े और हांडियां इस्तेमाल करते थे। रहीम के हाथ से बने बर्तन खूबसूरत होने के साथ साथ पायदार भी होते थे। चिकने गड़े में रखा गया पानी शदीद गर्मी में भी कई कई दिन तक ठंडा और जायकेदार रहता था। इसी तरह हांडियां भी साला साल चलती और उनमें पकने वाला सालन भी जायके में लाजवाब होता। मट्टी की हांडी में पके हुए खाने का जायका किसी दूसरे बर्तन में पकने वाले खाने से बहुत मुख्तलिफ होता है। आहिस्ता आहिस्ता रहीम के बर्तनों की धूम और मांग भी बढ़ती गई। गांव में बेदू नामी एक और कुम्हार भी रहता था। सुर्ख पहाड़ियों के उस पार रहने वाला बेदू कुम्हार रहीम से बुग़्ज़ रखता था और खुलेआम उससे नापसंदीदगी का इजहार करता ही रहता था। इसके बने हुए बर्तन खूबसूरत तो होते थे, मगर इंतहाई नापायदार, जिनके किनारे जल्दी ही खराब हो जाते। लोग उससे शौक से बर्तन खरीदते, मगर कुछ दिनों में ही किरचों में बढ़ जाते। इस बिना पर आहिस्ता आहिस्ता गाहक कम होने लगे और बेदू का काम ठप हो गया। गुस्से में भरा बेदू कहने लगा, लोग बर्तन एहतियात से नहीं संभाल पाते तो भला इसमें मेरा क्या कसूर। मैं तो मेहनत करता हूँ और मेरा कोई कदर करने वाला ही नहीं, जबकि रहीम के तो सभी गर्विदा हैं। गांव वाले बेदू के गुस्से और बदजुबानी की वजह से भी उससे ताल्लुक कम ही रखते थे। रहीम बहुत खलूस के साथ अपना काम करता और बाकियों से बहुत अच्छे तरीके से मिलता। उसकी यही आदतें देखकर गांव वाले उससे मुतासिर हो गए और उसी से अपनी खरीदो फरोख्त जारी रखी। अब रहीम के गाहक गांव तक महदूद न रहे, बल्कि बाकी शहरों से भी लोग उसके बर्तन खरीदने के लिए आने लगे। रहीम की बढ़ती शोहरत देखकर अब बेदू जलने लगा और सोचने लगा कि रहीम के पास ऐसा कौन सा राज है जिससे वो ये सब कर लेता है। उसने एक तरकीब सोची और वो किसी को बताए बगैर गांव से निकल गया। अब रहीम के घर एक फकीर की आमद होती है। वो दरवाज़ा खटकाता है और कहता है कि बहुत प्यास लगी है, कुछ पीने के लिए दे दो फकीर को। रहीम उस वक़्त बर्तन बना रहा होता है,
تو وہ فقیر کو اندر ہی بلا لیتا ہے اور اپنے ساتھ ہی بٹھا لیتا ہے۔ رحیم اپنے بیٹے کو پانی لانے کے لیے کہتا ہے۔ بیٹا ایک ایسی خوبصورت پیالی میں پانی لاتا ہے جو رحیم ہی نے بنائی ہوتی ہے۔ فقیر پانی پی کر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ پیالی آپ نے بنائی ہے؟ رحیم ہاں میں سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ